बोले हालेलुया। और एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं स्वर की और ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोले एक बार सब जन। कितने जन खुश है आज, कितने आनंदित है आज। आज आप बिलीव करें, आज आप अपने जो काम आपकी जिंदगी में सालों से रुके हुए हैं, आपके जो बंधन है, जो प्रॉब्लम्स है, आज बिलीव करें आज वो टूटेंगे और आज उनका आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप बड़ी गवाहियों को लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने ध्यान से सुनना है कि कैसे खुदा ने इन लोगों के जीवन में काम किया, इनको नशों से, बीमारियों से, उन प्रॉब्लम से बाहर निकाला और इनको आजादी दी है। जब आप सुनेंगे, बिलीव करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी बड़े कामों को करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ आप वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें हर एक जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? ऋषि कुमार जी, गुरदासपुर के रहने वाले हूँ। पिछले 18 सालों से आप नशे में, व्यभिचार में चले गए थे जी। हाँ जी, हाँ खुल के अपने जीवन के बारे में बताएं, कैसे ये चीजें आपके जीवन में शुरू हुई और इसका क्या क्या असर आपकी लाइफ के ऊपर पड़ा था? सारे भैन भरावां जी, एमसी जी, मेरे जीवन की जे बड़ी गवाही है। 2008 तो मैं नशा करता सी। कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं बीड़ी सिगरेट का नशा करता सी, ड्रिंक का नशा और भंग का नशा करता सी। और इसके कारण आपको एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप? एक डब्बी सिगरेट की, एक बीड़ी बंडल और एक आधी बोतल शराब की पीते थे। हाँ जी। आपके परिवार को पता था आपके नशे के बारे में? जी पता था। क्या बोलते थे फिर वो? बोलते छोड़ दो जी, कुछ नहीं रखा इसमें, लेकिन आप नहीं छोड़ पाते थे। हाँ जी। और जब से इन्होंने नशा करना शुरू किया, एवरी डे, हर रोज ये भाई नशा करते थे और हर समय नशा करके अपने पास हमेशा नशा रखते थे। और नशा करके इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि इनके शरीर में प्रॉब्लम्स भी, बीमारियां भी जो थी वो शुरू हो चुकी थी। आपने कभी कोशिश नहीं करी कि नशा मैं छोड़ दूं? हाँ कोशिश किया मैंने, लेकिन फिर दोबारा हो जाता था। फिर से वापस उन्हीं चीजों में चले जाते थे। और आप जानते हैं कि जैसे परमेश्वर के दास अक्सर बताते हैं कि लोग मसीह में आ जाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है, जैसे बाइबल में लिखा, कुत्ते और सुअर की आत्मा, वही उनकी जिंदगी में वो चीजें चलती है कि नशा कर लिया, छोड़ दिया, कर लिया, छोड़ दिया, फिर से वो कभी पूरी तरह से निकल नहीं पाते। लेकिन जब इनको यहाँ का अंकुरुलम निस्सिस के बारे में पता लगा तो इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। और फिर 19 मई 2022 को परमेश्वर के दास ने उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं स्पेशल प्रेयर की और बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर एक बात की आत्मा, गंदी आत्मा, नशे की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, बीमारी की, कर्ज की, आउट। आपने जब उस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद में जीवन में मेरे को नशे करने की जरूरत ही कोई पड़ी नहीं। और परमेश्वर ने नशों से पूरी तरह से आपको आजाद किया। हाँ बिल्कुल आजाद किया। अभी कितने महीने, कितने साल हो चुके नशा छोड़े हुए? 18 साल हो गए मेरे को नशे छोड़े के। नहीं, 18 साल से तो अब करते थे। हाँ, अभी कितने महीने से आजाद हो चुके नशों से? 18 साल से। 18 साल से ये भाई नशा करते थे और 8 महीने से आप नशे से आजाद हो चुके हैं। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की। ये आप बिलीव करें कि जो 18 साल जिसने नशा किया हो उसके लिए छोड़ना, लोग अपनी तरफ से जब कोशिश करते हैं नशा छोड़ने के लिए तो नहीं निकल पाते उन चीजों से। 18 साल में हर रोज नशा करना और इतनी ज्यादा उस चीज की आदत बढ़ जानी और अपने आप कोशिश करना तो नहीं निकल पाते। जब आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपको डिलीवर करता है, परमेश्वर आपको आजाद करता है। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये पठानकोट ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम परमजीत कुमार है और आज ये हमारे साथ पठानकोट ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं किस तरह परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें डिलीवर किया। जय मसीह दी। मेरा नाम परमजीत कुमार है। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी टैस्टमनी देन जा रहा। मैं बहुत ही मैंटल एबसेंट हो गया तो उस तो बाद चों मैं अपने घर का सारा समान जिहड़ा ही वो तोड़ फोड़ कर दिंदा ही ते मेरे घर दे जदों मैनूं समझाते ही मैं उन्हां नूं मारन पै जांदा ही
ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹ ਲੈ ਲਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰੂਸੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। सारे तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये टेस्टमनी इतनी बड़ी है। ये भाई ने बताया कि 17 साल से इनके ऊपर पागलपन के अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से इनके घर वाले इनको रस्सियों से बांध कर रखते थे। लगातार इनका ट्रीटमेंट चलता रहा, मेंटल हॉस्पिटल लेके गए, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इनको कोई सुध बुध नहीं थी। और जब ये गुरदासपुर के क्रूसेड में लाए गए, उस टाइम ये फर्स्ट टाइम उस क्रूसेड को इन्होंने अटेंड किया, और उस क्रूसेड की प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये उस पागलपन के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं, पूरी तरह से डिलीवर हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही रांची चर्च से है और इस सिस्टर का नाम सुचित्रा है, और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया। मेरा नाम सुचित्रा होरो है, मेरी उम्र 49 इयर्स, मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रही हूँ। मुझे अस्थमा का रोग था 5 साल 9 महीने से, और जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। सीढ़ी चढ़ने उतरने में भागदौड़ नहीं कर पाती थी, वॉकिंग नहीं कर पाती थी, घर के काम करने में भी मुझे तकलीफ होती थी, और रात को सोते वक्त तो बहुत ही मुश्किल से मुझे नींद आती थी। और जिसके लिए मैंने डॉक्टर को सलाह दी, 2 डॉक्टर का मेडिसिन मैं लेती थी और 2 टाइम पंप भी यूज़ करती थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और तब भी मेरी एक रिश्तेदार ने मुझे इस कुंडला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, और तब से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी रही। जब रांची झारखंड में इसका एक ब्रांच खुला तो 8 अक्टूबर को 2023 को मैं यहाँ आई, और पापा जी ने जब अस्थमा के रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तब मैंने उनकी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और चंगाई को प्राप्त की। और 3 महीने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस इतने ठंड में भी मैं एकदम ठीक हूँ। इसके लिए मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इस बहन की गवाही के पिछले 5 साल और 9 महीने से इन्हें अस्थमा था और इनकी सांस फूलती थी, चल फिर नहीं पाते थे और सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती थी। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें दवाइयां खाने को दी और दिन में 2 बार ये पंप का यूज करते थे, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। लगातार दवाइयां खाते रहे और फिर 8 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने प्रार्थना को अटेंड किया, और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस अस्थमा के रोग से इन्हें आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें गवाही के लिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन लाल है जी, कहाँ से हैं आप? नवा शहर जिला से जी। पिछले 11 साल से भाई आपको पेट का रोग था। हाँ जी, हाँ। आप ये बताएं इस रोग के कारण क्या होता था, क्या क्या परेशानी थी आपकी? रोग मेरे पेट ਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਦਰਦ ਹਟਣੀ ਜਲਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਣਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਫੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਪਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਔਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਔਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਔਲ ਅੱਧਾ ਪੇਟ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮਲਿਆ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। 7 जनवरी 2024 को जब ये भाई चर्च में थे उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, ये देखते हैं। जिन लोगों को पेट में कैंसर है, जिन लोगों को स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, वो कैंसर हो सकता है, वो डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, वो अल्सर्स हो सकते हैं। सिर्फ पेट के रोगी मैं चाहता हूं स्टेज के पास आए। जब आज मैं आपको एक ऑयल दूंगा, आपने पूरा ऑयल अपने पेट पर लगाना है। नेक्स्ट 21 डेज आप फास्ट करेंगे। अगले 21 दिन आप खुदा का थैंक्स करेंगे। प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूं हीलिंग के लिए। और आज 7 जनवरी है, ये जनवरी खत्म होने से पहले आप स्टेज के ऊपर होंगे गवाही देने। और मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, पवित्र आत्मा जो कह रहा है मैं वो कह रहा हूं। आप कल गवाही देंगे चर्च नंबर पे। अपने हाथों को उठा। इन द नेम ऑफ जीसस ये रोग आज डेड हो चुका है। दिस डिजीज, दिस सिकनेस इज डेड इन जीसस नेम। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए चर्च। जहां जहां भी आप बैठे, ऑनलाइन है, ब्रांचेस में जहां बैठे, खुदावंत के नाम को थैंक्स करते हुए, खुदावंत के दास के लिए धन्यवाद देते हुए, क्योंकि खुदा अपने दास के द्वारा अद्भुत काम कर रहा है अपने लोगों के बीच में। भाई आप ये बताएं, ये बीमारी कितने सालों से थी? ਇਹ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜੀ और ਪੇਟ ਦੀ। प्रार्थना के बाद से आप बिल्कुल ठीक हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। कितने दिन हो चुके अब? 2 हफ्ते हो गए जी। कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं? कोई दवाई कोई मेडिसिन नहीं जी। एकदम से खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है, कोई दर्द नहीं है, हाँ जी। कोई वोमिटिंग नहीं आती? नहीं जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। हालेलुया बोलते हैं ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस। हालेलुया बोलते हो सब। आइए हम नेक्स्ट गवाही फाजिलका चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम गुरमीत सिंह है। इनकी गवाही है कि 20 साल पहले यानी जब इनकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी तो गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। और आइए हम जानते हैं कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे और उन नशों के कारण क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा, और आइए कैसे परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को चेंज किया। सभी को जेएमसी की भाई गुरमीत सिंह की एक बहुत बड़ी टेस्टमनी लेके हाजिर हैं। भाई का नाम गुरमीत सिंह है, ये जलालाबाद के पास ये गांव के रहने वाले हैं। इस भाई की जब 15 साल की उम्र थी तब से ये भाई बहुत ज्यादा नशा करते थे। भाई सुबह 5 बजे से लेकर पूरा दिन नशे में धुंध रहा करते थे और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। नशे के कारण जैसे ड्रिंक करते करते इस भाई को 2-3 नशे और हो गए, जैसे पोस्ट खाना बहुत ज्यादा और मेडिकल लाइन की नशे की गोलियां 15 से 20 खा जाते थे एक दिन में। और भाई जितना भी काम काज करते थे वो सारा पैसा नशे में उड़ा दिया करते थे। घर वालों ने बहुत इन्हें समझाने की कोशिश करी लेकिन ये भाई बिल्कुल नहीं मान पा रहे थे। उसके बाद घर वालों ने इनकी शादी कर दी, तो शादी के बाद भी इस भाई की वही कंडीशंस रही। ये भाई उस नशे से आजाद नहीं हो पाए। लगातार इनकी जिंदगी में वो नशा बढ़ता चला गया और गलत संगति में भी बैठने के कारण इस भाई की जिंदगी में विचार में भी चली गई, गलत संगति में चली गई और भाई जुआ खेलने लगे। और जैसे इनके पास पैसे की कमी आती थी तो ये भाई चोरी भी कर लेते थे नशे के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा नशा रैप्चर हो चुका था, ये भाई नशे से आजाद नहीं हो पा रहे थे। तो भाई जब 15 साल की उम्र से तब से इतना भयंकर नशा इनकी बॉडी में था, तो इस भाई
भाई ने उस नशे की हालात में, ये इतने ज्यादा मतलब डेमोलाइज हो चुके थे, डेड हो रहे थे, इस भाई ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण नशा बहुत ज्यादा इनके था, पैसे का रेंज नहीं होता था। तो भाई ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। तो एक दिन इनके रिश्तेदारों ने भाई को बताया कि आप अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री से प्रेयर करवाएं, वहां जाएं। एक दिन ये 26/10/2023 को प्रेयर को अटेंड कर रहे थे। पास्टर अंकुर नूरुल्लाह जी फादर साहब ने जब वो प्रोफेटिक वचन बोले, वर्ड्स बोले कि जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो परमेश्वर के नाम से जाए, और जिनके अंदर नशे की सिपट है वो भी अभी परमेश्वर के नाम से जाए। तो भाई ने उस वर्ल्ड को रिसीव किया। रिसीव करते ही उस दिन से लेकर आज तक ये भाई नशे से बिल्कुल आजाद है। इनका परिवार, इनकी फैमिली सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुश है। हम इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की तारीफ करें सब दिन इस बड़ी गवाही के लिए, सब दिन अपने हाथों को उठा के इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 26 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और उस दिन के बाद ये भाई पूरी तरह से नशों से आजाद हैं। अब कोई इन्हें नशे की तलब नहीं लगती। अब 2 महीनों से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें परमेश्वर का। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये फिरोजपुर ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस सिस्टर का नाम रानो है। इनकी गवाही है कि 12 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और आज ये हमारे साथ फिरोजपुर ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं किस तरह परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुड़ाया, इन्हें आजाद किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानो, मैं फिरोजपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रही हूँ कि 12 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे मुझ पे। दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत संबंध बनाता था, सपने में मुझे दबाव पड़ते थे, मेरे शरीर पे जख्म हो जाते थे। इस वजह से मैं व्यभिचार में चली गई। फोन पे मैं एक्टिव रहती थी। मेरी लाइफ अपवित्रताई में चली गई और मैं रोती रहती थी। मैं इन चीजों से बाहर आना चाहती थी, मैं आ नहीं पा रही थी। इस वजह से मैं मरने की कोशिश करती थी। मैं इन सारी चीजों से बाहर आना चाहती थी और मैं आ नहीं पा रही थी। किसी ने मुझे अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में गई। मैंने प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन से मैं पूरी रीति से छुटकारा पा चुकी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, परमेश्वर के दास दासी का। सबको जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे। इस सिस्टर ने बताया कि 12 साल से जब इन पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे तो इनकी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। ये डिप्रेशन में जा चुके थे। व्यभिचार के अटैक इन पर रहना शुरू हुए। ये पूरी तरह से डिप्रेस हो चुके थे। इनके माइंड में हमेशा सुसाइडल थॉट्स आते थे। इन्होंने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, पर जब ये जीवित चर्च के साथ जुड़े, अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और जब प्रार्थना को रिसीव किया, आज हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से ये पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे इस छुटकारे के लिए। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? कादियां पिंड रूड़ा बुटर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपके बेटे की अभी? अब तो 7-7.5 साल का है गाया। और 5 साल से आपके बेटे को ये अस्थमा का रोग था। जस आप खुल के बताएं कैसे ये रोग शुरू हुआ, क्या क्या समस्या रहती थी आपके बेटे को? हाँ जी, 2-3 साल ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਥਮਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਉਲਟੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਤ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਪਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ। 2-3 ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਖੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਦਿਓ, ਸਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਟੀਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੀਮ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ। 2-3 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਆ।
ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟੈਸਟ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਰਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟਾर्ट होनी है, ਆਪਾਂ पूरा मंथ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਮੇਰੀ पूरी आपके हाथ फैमिली। में जो इनहेलर पंप है, ये नेबुलाइजर पंप है, हाँ जी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਪ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਂਸੀ करे ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਪੰਪ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। एक दिन में तीनों पंप इस्तेमाल करते थे, कैसे यूज करते थे इसको? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਘੁੱਟ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ। डॉक्टर का क्या कहना था कि कितने टाइम के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा ये? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ। लाइफ टाइम ਹਾਂਜੀ दवाइयाँ, ये पंप जो है हाँ लाइफ जी, टाइम हाँ। इसका इस्तेमाल करना हाँ पड़ेगा। जी, हाँ जी। और कहते- जब ये चलता था इसी वजह से स्कूल भी स्टडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। ਹਾਂਜੀ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਵੀ। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके बेटे के जीवन में काम किया? यहाँ कंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में आपको कैसे पता चला था? ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕੰਕਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਥਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਥਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ। आप जब भी प्रेयर माउंटेन के प्रेयर्स होते थे, आप अपने बेटे को साथ में लेके हाँ उस जी। प्रेयर को अटेंड करते थे। हाँ जी। उस प्रेयर के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, एक आठ की ये प्रार्थना है, और बाय फेथ इन्होंने अपने बेटे के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु की आवाज को सुनो जो कहता है तुम्हारे मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जब हम खुदा से कहते तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उन कोड़ों से चंगे हो जाओ राइट नाउ। आपकी बॉडी की बीमारियों को निकलता हुआ देख रहा हूं, आपकी पेन्स को खत्म होता हुआ देख रहा हूं, डिलीवरेंस को आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता हुआ देख रहा हूं। इन द माइट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी फ्री। आप बताएंगे जब प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? हाँ जी। कितने महीने से? ਜਦੋਂ ਦਾ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। और कोई उसके बाद मेडिसिन, कोई कोई problem पंप का नहीं। इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, कोई पंप नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। और अभी ये चलता फिरता भागता, हाँ कोई जी, इसको हाँ अस्थमा का जी। रोग नहीं है? हाँ जी, खैर सारा कुछ खांदा पींदा वा, सब कुछ खांदा। तारीफ करे। अच्छा चल के पीछे बढ़िए। तारीफ करे परमेश्वर के healing के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। अगर आपका बेटा इनका जो एक कदम भी अगर चलता था तो उसकी सांस इतनी ज्यादा फूलने लग जाती थी कि वो उसी टाइम उसको बैठना पड़ता था, या ऐसे लगता था कि इनकी सांस बंद हो चुकी है। और दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, फर्क नहीं पड़ा, और एक कदम 2 कदम चलना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे प्रेयर हुई, हीलिंग एंटर हुई, आज ये बच्चा पूरी तरह से हील है। अपने हाथ को उठाएं और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही असम चर्च से है और इस बहन का नाम कृष्णा है और ये आज असम चर्च से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम करिश्मा कुमारी है, मैं आसाम ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। मेरी लाइफ में नशा बहुत ज्यादा था। मैं कुछ भी काम करने जाती थी तो मुझसे होता नहीं था।
कोई भी जॉब के लिए जाती तो भी नहीं होता। मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे मेरी लाइफ को ठीक करूं। तो यही मैं उस टाइम में अपने एक फ्रेंड के द्वारा चर्च के बारे में मुझे पता चला। फिर मैं उनके फोर्स करने के कारण मैं 31st की मीटिंग में चर्च गई अटेंड करने के लिए। वहां पे जाके जब इतने सारी गवाही सुनी, वहां पे जाने के बाद मुझे बहुत अजीब और सुकून फील हुआ। फिर मैं वहां पे जाके 17 नवंबर 2022 को मैंने बपतिस्मा लिया। और वहां से आने के बाद मेरे लाइफ में अब ना कोई नशा है, ना कोई डिप्रेशन है। मैं सारी चीजों से हील हूँ और पूरा फ्री हूँ, और उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और पापा जी का। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। इनकी गवाही के 4 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस बहन ने बियर और शराब का नशा शुरू कर दिया था और लड़ाई झगड़ा करते थे, नशे की लत लग गई थी, लोगों से उधार पैसे मांगकर ये नशा करते थे और उसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए, इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। और फिर 31 दिसंबर 2022 को अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण किया और उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस नशे से इन्हें आजाद किया। अभी बहन पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम नूर नहर है। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। इस बहन की गवाही है कि इनकी उम्र 35 साल की है और 10 साल की उम्र में इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये बहन शराब, जर्दा, तंबाकू, चैनी खैनी का नशा करते थे और ये नशा डे बाय डे इनकी लाइफ में बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं और आइए हम देखते हैं कि क्या नशों के कारण उनकी लाइफ में प्रभाव पड़ा और कैसे परमेश्वर ने इनको उन नशों से आजाद किया। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम नूर नहर बीबी है और ये बहन मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। इस बहन की उम्र अभी 35 साल की है और जब इनकी एज 10 साल की थी तब गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इस बहन ने खैनी का नशा किया तो इस बहन को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये बहन एक दिन में 20 से 25 बार खैनी का, 4 से 5 बार तंबाकू का और 2 से 3 बार जर्दे का नशा करते थे और एक बार इस बहन ने देसी शराब का भी नशा किया। और सुबह ही उठते इस बहन को नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी और जब ये बहन रात को सोते थे तब ये बहन तंबाकू का मुंह में रख कर ये बहन सो जाया करते थे। जब इनके फैमिली वाले को इनके नशे के बारे में पता चला तो इनके फैमिली वाले इन्हें रोका करते थे पर ये बहन किसी की नहीं सुनते थे। और जब इस बहन को नशा नहीं मिलता था तब ये बहन अपने फैमिली मेंबर से लड़ाई झगड़े को करके उनसे पैसे को छीन के नशा करते थे। उधार मांग मांग कर ये बहन नशे को किया करते थे। ये बहन एक दिन में 300 से 400 तक का ये बहन नशा करते थे। और जब इस बहन की मैरिज हुई, मैरिज के बाद इस बहन के हस्बैंड से भी इनका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहने लगा। इनके हस्बैंड कहते थे नशा छोड़ दो, फिर ये बहन नशा छोड़ नहीं पाते थे। नशे के कारण इस बहन के मुंह में जख्म बनना स्टार्ट हो गया। ये बहन कुछ भी खाते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा जलन होती थी और इस बहन के मुंह से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती थी। जब भी किसी से बात करते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये नशा छोड़ना तो चाहते थे पर ये नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनकी ऐसी हालत को देखकर चर्च के किसी सिस्टर ने इनको अंकुर नोरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये बहन लगातार मेदिनीपुर ब्रांच में आते रहे। एक दिन परमेश्वर के दास ने नशे के रोगियों के लिए प्रेयर किया और जब इस बहन ने बाय फेथ उसे अपने लिए रिसीव किया तो इनको एकदम से गर्माहट महसूस हुआ। इनको ऐसा लगा कि इनके शरीर को छोड़ के कोई निकल गया। उस दिन से ये बहन बिल्कुल फ्री है और आज इसके बहन के लाइफ में कोई नशा नहीं है। ये बहन बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। परमेश्वर ने फ्री किया, आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस अद्भुत टेस्टमनी के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक्स करें परमेश्वर का। इस बहन की गवाही की 10 साल से, जब इनकी उम्र सिर्फ 10 साल की थी, इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। सुबह उठते ही ये नशा करना शुरू कर देते। हर समय इनके मुंह में नशा रहता था, जिसके कारण इसकी मैरिज लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर 1 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। जब ये चर्च में आए तो इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से उन नशों से आजाद है। सबसे इस अद्भुत गवाही के लिए थैंक्स करें। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें। अब 3 महीने हो चुके हैं, इन्होंने कोई नशा नहीं करा। अब परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। सबसे इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद करें।
भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? शंकर। कहाँ के आप रहने वाले हैं? रहने वाला बिहार सिवान जिला। इनकी बहुत बड़ी गवाही है कि 21 साल पहले इस भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। आप खुद बताएं क्या क्या चीज होती थी आपके साथ, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? शैतान मुझको बहुत अटैक करते थे, मतलब कि ऐसा लगता था कि मार देंगे मुझको, ऐसे कि कल के दिन नहीं देख पाऊंगा मैं। मतलब क्या क्या चीज होती थी आपके साथ उस मुझको ऐसा मतलब कि शैतान का अटैक होता था कि पानी तक पीता था, पानी में नहीं पचने देते थे और प्लस खाना भी नहीं पचने देते थे। मैं काम भी नहीं कर पाता था सूद से कोई काम। बिस्तर पे एक दिन काम करूं 2-3 हफ्ता बिस्तर पे रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था। और धीरे धीरे आपके जीवन में नशा शुरू हुआ, आपने नशा करना? हाँ जी, नशा तो मैं 2003 से करता आ रहा था। क्या लेकिन नशा करते थे आप? मैं शराब भी पीता था, तम्बाकू भी, गुटखा भी खाता था जी। और मैं छोड़ने का बहुत कोशिश किया, डॉक्टरों ने भी बोला कि छोड़ दो नशा, तुम्हारी बीमारी चला जाएगा। क्या बीमारी क्या हुआ था आपको? बीमारी मतलब कि बीमारी की यही खाना के दिक्कत हो गए, खाने नहीं पच रहा था। जितना खाना खाता था मैं बाहर आ जाता था जी, पानी भी पीऊंगा बाहर आ जाता था। कोई मेरा मतलब कि सेट कोई अन्न मेरे अंदर नहीं सेट करता था। मतलब डॉक्टर ने बोला था कि अगर नशा नहीं छोड़ोगे तो ये बीमारी भी नहीं जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। पर आप नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। नशा नहीं छोड़ पा रहे थे जी। परिवार वाले जानते थे नशे के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, सब मालूम। उसके बाद 2009 में आपकी शादी हुई। हाँ जी। शादी के बाद सेम अटैक आपकी पत्नी के ऊपर होने शुरू हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इनकी लाइफ कैसी थी? इनकी लाइफ मतलब कि ऐसा, इनको जब भी लड़ाई वड़ाई करते थे हम लोगों, तो इसको इतना मतलब कि ऐसा लगता था कि पड़ जाती, खेल आती थी, खेलने लगी, उसके बाद पड़ जाती थी। ये ऐसा लग रही कि मर गई है इसको। मतलब आप तो नशा करते थे, आपकी पत्नी ने भी नशा करना शुरू कर दिया था? ये भी करती थी जी। आप बहन खुद बताएं कि आप कौन सा नशा करती थी? मैं तम्बाकू खाती थी और गुल भी खाती, गुल भी खाकर पूरा नाशा में चूरती, और कोई हमारे नाशा नहीं थी इसीलिए। और खेल भी आती थी, बिल्कुल हम छोड़ के कैसे हम नाशा छोड़ दिए, बिल्कुल हमसे जो छूट नहीं पाता था। ऐसे जब नशा खा लेती तो हमारे कोई दिखाई नहीं देता, खूब धूमधाम करते हैं, ऐसे हम नहीं करते हैं। घर का माहौल कैसा था उस समय फिर? घर का माहौल बहुत बेकार था और बहुत ज्यादा इनकी जो लाइफ थी ये खराब हो चुकी थी। भाई आप बताएं कि जब ये अटैक आपके ऊपर, आपकी पत्नी दोनों के ऊपर बढ़ने लगे, और क्या क्या चीजें, जब मारपीट होती थी घर में, क्लेश होता था? ऐसा ये भी मतलब कि आपस में हम लोग लड़ते थे, तो ये मतलब कि एक सब्जी वाले काटने वाला चाकू होता था जी सर, तो मतलब चाकू ये मैं उठा लेता था, ये भी उठा लेती थी। मैं इसको छुड़ाने जाऊँ चाकू लेने के लिए, तो ये मतलब कि छोड़ती नहीं थी, तो मैं अपना अंगुली काट देता था, मैं भी अपना खून भी पी लेता था काट के। आप अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को काट के ब्लड, अपना खून पीते थे? हाँ, ब्लड पी लेते थे जी। और जब नशा भी था, ये भी चीजें आपकी जिंदगी में हो रही थी? हाँ जी, हाँ जी। इसकी वजह से कोई काम नहीं चलता था आपका? कोई काम नहीं था, मैं बहुत मतलब कि अन्य जगह पे के बहुत बर्बाद हो गए जी सर। पर कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। और दुखी होकर आपकी पत्नी ने भी मरने की कोशिश हाँ करी? जी, बहुत बहुत। और कैसे कैसे मरने का ट्राई किया इन्होंने तो मतलब कि मिट्टी तेल भी गिराए अपने सर के ऊपर, और फांसी भी लगाने की कोशिश की है ये लोग। और आप और दोनों को यही लगता था कि अभी बचना मुश्किल है? मुश्किल है, हाँ जी, हाँ जी। हम लोग यही सोचते थे कि अगर मानिए कि हम लोग का ऐसे ही चलता रहेगा, तो मानिए 3-4 बच्चे हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके हाथ में लगेंगे? अभी से हम लोग का मतलब कि बहुत सी जिंदगी बर्बाद हो रहा है। आपने ध्यान से सुना इनकी गवाही को कि ये अटैक पहले हस्बैंड के ऊपर होते थे, शादी हुई, उसके बाद पत्नी के ऊपर भी अटैक होने लगे, दोनों नशा करते थे, दोनों के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। भाई अपने हाथ से अपनी उंगली को काट के ब्लड पीता था। आपको यहाँ का अंकुरवाला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था, यहाँ चर्च के बारे में? जी सर, यहाँ पे तो मतलब कि हम लोग 2-3 साल रह के गए, लेकिन उस टाइम शैतान मुझको आने नहीं दे रहा था चर्च में। सिस्टर ने बताया, आंटी ने भी बताया कि चलो चर्च में चंगा हो जाओगे तुम, लेकिन शैतान हमको नहीं आने दिया चर्च में। वो लेकर चला गया गांव में। गांव में लेने के बाद मैं साल भर गांव में रहा। उसके बाद मेरे को यीशु मसीह बोला कि चलो मैं बचाऊंगा। और उस दिन संडे वाला दिन मीटिंग था, इमरजेंसी जंक्शन में मैंने बैठा, वहीं पर प्रार्थना हुआ, मुझ पर पड़ा, मैं वहीं पर गिर गया। मैं बोला मेरा खुदा जिंदा है, बचा लिया मुझको नया संसार दिखा दिया, नया देश दिखा दिया, हमको नया जन्म दे दिया मुझको मेरा खुदा है जिंदा करने वाला। मैं उसी को तारीफ करता हूँ। अभी मैं गांव में गया, पिता परमेश्वर को सुसमाचार
करने के लिए मैंने सुसमाचार किया, लोगों को बचाया भी। मुझको मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं और मैं रूहों को बचा कर आया गाँव में, मैं अपने जाकर पिंडों में। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। और आप अभी कितने महीने हो चुके कि बिल्कुल आजाद हो चुके हैं? जी हमको हो गया भी तो 7 महीने तो लगभग हो गई। आप कोई नशा नहीं करते? आपकी पत्नी? कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कोई नहीं, और पूरी तरह से आजाद है। पूरी फ्री है। जो लोग आपको नशे में देखते थे कि ये नशेड़ी है, नशा करता है, तो लोग बोलते थे घर वाले हमारे, तो घर में मतलब कि 200-300 आदमी है, तो वो लोग बोलते थे कि ये मर जाएगा, लेकिन उन लोग को सामने मैंने जाकर रूहों को बचा कर आया अपने गांव में। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। आपने बड़ी गवाही को सुना है। आज बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे चर्च में, ब्रांचेस में, ऑनलाइन देख रहे होंगे। आप बिलीव करें कि अगर परमेश्वर ऐसे लोगों को आजाद कर सकता है जिनको ये लगता था कि बचना मुश्किल है, मौत नजदीक आ चुकी है, दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ गए, अपना ब्लड पीते थे, नशा करते थे, दोनों एक साथ मिलके, कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर की हुजूरी में आए, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया, नशा खत्म हुई, बीमारियां खत्म हुई, और 6-7 महीने के करीब हो चुका है। ये दोनों पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये छत्तीसगढ़ ब्रांच की टेस्टिमनी है। इस ब्रदर का नाम महेश्वर निषाद है और इनकी गवाही है कि पिछले 22 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, और आज ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को सेंड किया है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें नशों से आजाद किया। आप सभी को जय मसीह की। ये भाई का नाम महेश्वर निषाद है और ये भाई बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रांच से अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। जब ये भाई 12 साल की उम्र के थे, गलत संगति में जाने के कारण ये भाई नशा करना चालू कर दिए थे। ये भाई को नशा करते हुए 23 साल हो चुके थे। ये भाई 2 पैकेट तंबाकू, 25 से 30 पैकेट गुटखा, 2 से 3 बोतल शराब, 2 से 3 नशे की गोलियां का नशा करते थे। ये भाई की सवेरे की शुरुआत नशे के साथ होती थी। ज़्यादा नशा करने के कारण ये भाई अच्छे से खाना नहीं खाते थे, जिनके कारण इनको काम करने का मन नहीं करता था। ये भाई जितना भी कमाते थे सारा पैसा नशे में उड़ा देते थे, जिनके कारण इनके मैरिड लाइफ में भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस आने लगी। एक दिन इस भाई को एक विश्वासी ने अंकुरडला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ये भाई ऑनलाइन प्रेयर को देखे और ये भाई का विश्वास बढ़ा। इस भाई को शांति और आनंदित महसूस हुई। फिर ये भाई लगातार ऑनलाइन प्रेयर देखने लगे। ये भाई ऑनलाइन प्रेयर देख रहे थे। अपोस्टल जी ने वर्ड डिक्लेयर किया, नशे के रोगी नशे की आत्मा से आज़ाद हो रहे हैं। ये भाई ने वर्ड को रिसीव किया। वर्ड को रिसीव करने के बाद इस भाई को झंझनाहट सी महसूस हुई। उसके बाद दोबारा इस भाई को नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया और इस भाई को नशे से आज़ाद हुए 1 महीना 23 दिन हो चुके हैं। इस बड़ी गवाही के लिए ये भाई परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के दास अंकुर योसेफ नरुला जी, परमेश्वर की दासी सोनिया योसेफ नरुला जी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये बताते हैं कि इस 22 साल पुराने नशे के कारण इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। दोस्तों से पैसे उधार मांग मांग के ये नशा करते थे, पूरी तरह से ये डिप्रेस हो चुके थे। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, ये उस नशे से, उस व्यभिचार से पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखविंदर कौर है। कहाँ के रहने वाले आप? अब जलंधर लंबे पेड़ तो। इनकी गवाही इनके बेटे की है कि वो फॉरेन जाना चाहता था। नवंबर 2023 में उन्होंने फॉरेन के लिए अप्लाई किया और लगातार विश्वास के साथ चर्च के साथ जुड़े हुए थे। लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते अपने बीजों को स्पेशल बोते रहे और परमेश्वर ने इनके बेटे के ऊपर काम किया। उनके लाइफ में फेवर परमेश्वर का आया कि इनके बेटे को परमेश्वर ने 2 साल के वर्क परमिट फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। वो फॉरेन में जा चुका है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी आप बताएं आपका नाम क्या है भाई? सुरजीत सिंह जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेगोवाल। पिछले 20 साल से आप जमीन लेना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। जी जी। क्या समस्या रहती थी, क्या प्रॉब्लम रहती थी इसमें? बस ऐसे जी, लेना तो चाहता था लेकिन पैसे भी आते थे लेकिन खर्च हो जाते थे और इस वजह से ले नहीं सकता था। और फिर मैं 18 से खामड़ा चर्च से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चर्च में मम्मा पापा के वचन सुनता था
ਔਰ ਬੀਜ ਬੋਝਣੇ ਕੇ ਲਈ ਮਮਾ ਪਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और 20 साल से आपकी ये इच्छा थी, हार्ट डिजायर थी, आप लेना चाहते थे, जी जी, लेकिन कभी वो काम सफल नहीं हुआ था। जी नहीं। जब आप यहाँ पे आने लगे, बीज को बोया स्पेशल परमेश्वर के कामों के लिए, यस। तो 20 साल पुराना रुका काम आपका बना और 6 किले जमीन के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। जी, जी। तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी आशीष के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? हाँ जी ब्रदर जी, मेरा नाम मंजू, मैं बटाले तो बोलती हूँ। आपके ये आपके बेटे की गवाही है? हाँ जी, मेरे बेटे की गवाही। मैं 1 साल तो अपने बेटा ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੂਝਣਾ, ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੋਝਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ करती, खुदा का धन्यवाद करती। वो भी कनाडा जा चुका है बेटा आपका? हाँ जी, हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें। ये बहन जो हमारे बीच में, इनका नाम रामबती है और ये लुधियाना में रहते हैं। 15 साल से ये किराए के मकान में रहते थे। आप बताएं कितने परिवार के मेंबर हैं आप? हम 5 मेंबर हैं जी, 2 लड़के 1 लड़की है। और एक ही कमरा था आपके पास? एक ही कमरा था। वो भी किराए का था? वो भी किराए का था। क्या प्रॉब्लम रहती थी? क्या हमको ये प्रॉब्लम थी, घर पे हम रहते थे तो हमारे घर पे लड़ाई झगड़ा चलता था। हम अपने घर से आ गए थे तो हमने सोचा हम अपनी जगह लेकर के ही कहीं रह पाए तो अच्छा बात है, नहीं तो हम और हमारे हस्बैंड की लाइफ बिल्कुल जा चुकी है। मतलब फिर हम जब भी आप पैसा इकट्ठा करते थे वो बीमारियों में, जैसे फालतू कामों में ही वो खर्च हो जाता था। जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? फिर एक सिस्टर काम करती थी सेहत वाली कंपनी में, सोनिया, उसने हमको बोला कि सिस्टर आप चलो, आप बीमार रहते हो, हमारे साथ चलो तो वहाँ ठीक हो जाओगे। हमने उनको पूछा कि वहाँ कौन डॉक्टर है, हमने हजारों डॉक्टर बता दिए, हम ठीक तो हुए नहीं, तो वहाँ कौन सा हमें डॉक्टर ठीक कर देगा। कहते हैं तो हमारे साथ चलो, वहाँ जब देखोगे तो अच्छा लगेगा तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। हम उसके साथ आए तो उसने हमको लेके आई तो हमने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे एक बार खामरा भी जाने दो, अगर ठीक हो गए तो ठीक है, ना मैं गोली ला कर के खा के सो जाऊंगी, ना मर्ज रहेगा ना मरीज। तो इन्होंने बोला जा। फिर मैं आती रही, इन्होंने मुझे नहीं रोका। फिर मेरे आने के बाद मेरा नाक का लौंग गिर गया तो मैं बोली मेरा तो नुकसान हुआ। तो एक सिस्टर बोली नहीं तेरे को मैं दे दूंगी, तू चल, वहाँ तेरी परीक्षा चल रही है। मैं उसके साथ आती रही। उसके बाद अंकुर रोला जी ने मेरे साथ बात की थी कि उन्होंने मेरे को बोला, मैं सफाई कर रही थी फैक्ट्री में, तो वो बोले मैं अंकुर रोला जी बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं वहाँ से काम कर रही हूँ, कि आपको क्या ज़रूरत है? मैंने कहा जी मैं बीमार रहती। कहते आप ब्लेस हो, जो आपके घर में फोटो रखी हो निकाल दो, आप घबराओगे तो ठीक हो जाओगे। और आप जब प्रेयर हुई आपके ऊपर तो उसके बाद बीमारियों से आप आजाद हुए। हाँ जी। और 15 साल से जो आप किराए के मकान में रहते थे, परमेश्वर ने अपने घर के साथ आपको ब्लेस किया है। उसके तारीफ करें पहले जोर से इस ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना कि जब चर्च में आना था तो इनका कोई वो जो नाक में डालते हैं वो सोने का, इनके पास जो ज्वेलरी थी वो गिर गई थी और शैतान मन में डाला था तेरा तो उल्टा नुकसान हो गया, तू ना जा चर्च में। और ये लेकिन जो इनके साथ थे वो पहले से मसीह में थे, उन्होंने इनको बोला कि तू चर्च में जाएगी तो तू ब्लेस होगी और परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। तो ये वो सब चीजों को भूल के चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, बीमारियों से तो आजाद किया ही खुदा ने। 15 साल से जो किराए के घर में रहते थे, आज इनको नए घर के साथ थे, परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, उस कर्ज को परमेश्वर ने तोड़ा है। परमेश्वर की तारीफ करें पहले जोर से, इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी आशीष के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इसके जीवित नाम को महिमा दे परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर मंजीत की टेस्टिमनी है कि एक गवाही इनके जीवन में परमेश्वर ने ये काम किया कि इनकी गवाही इनके बेटे की है कि 10 साल से इनका बेटा फॉरेन जाना चाहता था और 4 बार उसने फाइल को अप्लाई किया। आप बताएं कौन कौन सी कंट्री का आपके बेटे ने अप्लाई किया था? दुबई भी जी 2-3 बारी गिलाया, उते सिंगापुर लाया, 3-4 जगह ते लाया सिस्टर।
ऑस्ट्रेलिया का, कुवैत का, मतलब अलग अलग जगह उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन हर बार जो था फेलियर का सामना करना पड़ता था। और जब ये चर्च में आने लगे, इन्होंने अब बीज को बोना शुरू किया। परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में काम किया और इनके बेटे को परमेश्वर ने फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लाजर मसीह है। आपकी क्या गवाही आप बताएं? मेरे बेटे ने स्टडी भी इन्हें ब्लेस किया खुदा ने। कौन सी कंट्री के? कनाडा। नाना जी तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये नेक्स्ट टेस्टिमनी जो है, इनका नाम मुस्ताक है और इनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया है। इनके 2 बेटों की ये गवाही है। दोनों बेटे जो विदेश में जाना चाहते थे और फाइल को जब अप्लाई करते थे, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल लगने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लोग भी तरह तरह की बातें बोलते थे। चर्च में आए, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब प्रेयर की और स्पेशल गाइड किया, सीड को बोने के लिए, बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया और इनके दोनों बेटों को फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी जो चर्च ब्रांचेस से अलग अलग टेस्टिमनीज हैं, बठिंडा ब्रांच से सिस्टर अमनदीप की टेस्टिमनी के 20 साल से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे, लेकिन सेविंग करते थे, लेकिन वो फिजूल खर्ची में उनका वेस्ट हो जाता था पैसा। चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके जिंदगी में काम किया। डिवाइन हेल्पर्स ही अपने प्लॉट के साथ ब्लेस किया। मानसा ब्रांच से सिस्टर रेनू की टेस्टिमनी है कि पिछले 1 साल से जॉब के लिए ट्राई करते थे, 6-7 जगह अप्लाई किया, हर बार निराशा का सामना करना पड़ता था। बीज को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने अपने सैलून में इनको नई जॉब के साथ, नई फाइनेंस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। पुणे चर्च ब्रांच से ब्रदर सुनील की टेस्टिमनी है कि 10 साल से ये भाई अपना घर लेना चाहते थे और जब भी सेविंग्स करते थे फिजूल खर्ची में चले जाते थे। 5 परिवार के मेंबर थे और बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी। बीज को बोना शुरू किया, लगातार चर्च में आना शुरू किया तो खुदा ने अपने घर के साथ इनको ब्लेस किया है। और पटियाला ब्रांच से सिस्टर राजविंद्र कौर की टेस्टिमनी के 4.5 साल से गवर्नमेंट जॉब की इनकी हार्ट डिजायर थी, गवर्नमेंट जॉब इनको मिले। 2023 में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते थे, बहुत मेहनत करने के बाद भी एग्जाम की तैयारी करते थे, लेकिन हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। 7 बार अप्लाई किया और जब चर्च में बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने काम किया और उसके बाद परमेश्वर ने इनको कॉर्पोरेटिव बैंक में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें। और इसी तरह से बटाला ब्रांच से ब्रदर लाखा सिंह की टेस्टिमनी, ये गवाही इनके भांजे की है कि 2 साल से वो फॉरेन जाना चाहता था और 6 महीने पहले लंदन में वर्क वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन यूके का जब अप्लाई किया रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा तो लाखों रुपए खराब हुए और काफ़ी ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने गाइड किया बीज बोने के बारे में, तो बीज को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने इनको यूके के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। वो वहाँ जा चुके हैं, परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से उड़ीसा से सिस्टर की एक टेस्टिमनी है कि इनकी गवाही के 8 साल से ये कच्चे घर में रहते थे और जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था, फैमिली के 4 मेंबर थे, गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। घर की छत भी जो इतनी कमजोर थी, कोई रिश्तेदार घर पे आके रुकता नहीं था। चर्च को फॉलो करना शुरू किया, परमेश्वर के दास के द्वारा, दासी के द्वारा जो टीचिंग मिलती थी उसको फॉलो करना शुरू किया। तो उसके बाद खुदा ने इनको अपने बड़े घर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। और न्यूजीलैंड ब्रांच से हमारे पास टेस्टिमनी है, न्यूजीलैंड से भी सिस्टर तमसा इनका नाम है। इनके टेस्टिमनी के 2020 से इनकी फैमिली रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन इन्हें अच्छा रिश्ता जो था वो नहीं मिल रहा था। इस बहन के लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि इनकी मैरिज जो है वो फॉरेन में, अब्रॉड में हो। इनका फेथ, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रेयर्स रिसीव करते रहे। परमेश्वर ने इनके वेज को ओपन किया और 23 नवंबर 2022 को इनकी मैरिज हुई और 1 जुलाई 2023 को ये न्यूजीलैंड जा चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। और नीदरलैंड ब्रांच से टेस्टिमनी है, सिस्टर नवनीत की टेस्टिमनी है। ये इनकी मदर की गवाही है कि ये अपनी मदर को नीदरलैंड अपने पास बुलाना चाहते थे। दिसंबर 2023 में वीज़ा अप्लाई हुआ, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी वीज़ा जो था वो रिजेक्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा ये निराश हो चुके थे, लेकिन जब इन्होंने मिनिस्ट्री को फॉलो किया और परमेश्वर के दास दासी की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको फॉलो करना शुरू किया और परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की कि डिले स्पिरिट जो आपके जीवन से आउट हो रही है, प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद दोबारा फिर से वीज़ा अप्लाई किया और परमेश्वर ने इनकी मदर को नीदरलैंड के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही खड़गपुर चर्च से है और इस बहन का नाम अशोका सेठ है। तो आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में।
जैसे कि इस बहन का नाम अशोका है। इस बहन को 2-2 मंथ बाद पीरियड्स आते थे और जब पीरियड्स इनको आते थे तो इनको हेवी ब्लीडिंग रहता था और इनके पेट में हमेशा भारीपन रहता था और इनके बॉडी में हमेशा कमज़ोर महसूस होता था। ये बहन ने 4 डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने इनको अलग अलग तरह का मेडिसिन खाने को कहा और जब ये बहन मेडिसिन खाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये डॉक्टर ने कहा कि आपको मेडिसिन खाते रहना है तब आपको बेबी होगा और ये बहन लगातार 3 साल मेडिसिन खाती रही। जब ये बहन पड़ोस के बच्चों को देखती थी तो इनको ये उदास रहती थी और इनको रोना आता था कि मेरा बेबी कब होगा और पड़ोस के लोग इनको ताना मारते थे कि ये आपका बेबी कब होगा। इस बहन को शर्मिंदगी महसूस होती थी और ये बहन अकेले रहना पसंद करते थे और ये किसी से बातचीत भी नहीं करते थे। फिर इसकी सिस्टर ने इनको अंकुंद्रोला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये सिस्टर ने ऑनलाइन प्रार्थना देखना शुरू किया। जब परमेश्वर के दास ने बेबी के लिए प्रार्थना की तो इस बहन ने उस फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और इस बहन के बॉडी में इन्हें ठंडक महसूस हुआ और इस बहन को ऐसा लगा कि इनके अंदर से कोई काला साया निकल के गया और इसके दूसरे मंथ के बाद ये बहन प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। अगस्त 2020 में इनकी शादी हुई और बेबी के बारे में सोचा तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। 4 डॉक्टर बदले और सभी डॉक्टर्स इन्हें दवाइयां दे देते लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था और हर समय ये परेशान रहते थे और हर समय सोचते रहते थे कि मेरे कब बेबी होगा और रूम में खुद को बंद रखते थे, डिप्रेस रहते थे और एक बार भी ये प्रेग्नेंट नहीं हुए थे। और फिर 1 सितंबर 2022 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें छुआ और अगले महीने ये बहन प्रेग्नेंट थे और प्रेगनेंसी के समय परमेश्वर ने इन्हें सेफ रखा और इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। अपने हाथ को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस अद्भुत गवाही के लिए। इस ब्रदर का नाम मानव है और ये जलंधर से हैं। 5 साल से इस भाई के ऊपर व्यभिचार के अटैक होते थे। भाई आप खुद बताएं, अपनी गवाही खुलकर बताएं, क्या होता था आपको? मेरे को ना शनिवार के दिन ही ना अटैक होते थे और गलत चीज़ें देखने का मन करता था मेरा। तो जैसे मैंने ना गलत चीज़ें देखने स्टार्ट करनी ना तो मेरा दिल करना मैं देखता ही रहूं, फिर मैं ना बंद कर देता था। जब मैंने सोना तो मेरे को ना सपना आता था कि मैं गलत चीज़ें देख रहा हूँ। तो जब सुबह उठना संडे वाले दिन शरीर ना पूरा ढिल्ला रहना मेरा। और जब मैं चर्च आना तो चर्च में मेरी यही प्रेयर होती थी कि मेरे लिए प्रोफेसी हो, पापा जी मेरे लिए कुछ वर्ड बोले। तो मैं फिर चर्च आया तो मेरे लिए प्रोफेसी हुई कि और 26/11/2023 को आप चर्च में आए थे। हाँ जी। और उस दिन परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी। हाँ जी। आइए देखते हैं हम उसे। एक भाई को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको एक अटैक होता है मोस्टली जब बड़ी मीटिंग होती है उससे 1 रात पहले और आप अपने आप को ब्लू फिल्म्स देखता हुआ पाते हैं। मोस्टली शनिवार को आपको ये अटैक होता है और मैं आपको देख रहा हूं आज खामरा चर्च में मेन पंडाल में। यही ले यीशु का नाम। और मैं आपको देख रहा हूं खुदाबंद कुछ बड़ा करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आप जानते हैं कि जब आप संडे प्रेजेंस में होते हैं आप मिस नहीं करते चर्च। लेकिन आपको पता है कि आप जब प्रेयर में बैठते हैं आपको मालूम होता है कि आपने मिस कर दिया है। और भाई जैसे परमेश्वर के दास ने बोला वो सेम आपकी लाइफ में हो रहा था। सेम। मैं हैरान हो गया था कि ये कैसे प्रभु के दास ने मेरे लिए बोल दिया। मैंने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, कभी किसी को ये चीज के बारे में बताया ही नहीं। आप शॉक थे? मैं हैरान हो गया, पूरा हैरान हो गया था। 5 साल से लगातार ऐसा ही हो रहा था आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। आप चर्च के साथ जुड़े भी हुए थे? चर्च से जुड़ा था मैं। और आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में फील करते थे? हाँ हमेशा जी, ही? कभी किसी को नहीं कुछ बताया मैंने। और जब खुदा के दास ने आपके विषय में बात की तो आप हैरान थे, एकदम से शॉक थे? हाँ जी। और फिर आप उसके बाद आगे आए? हाँ जी सर। और फिर परमेश्वर के दास ने आपके लिए प्रार्थना की थी? हाँ जी।
अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की अभी लेहन में कि एक भाई है यहाँ पे, उसको अटैक होता है, मोस्टली होता है बिग मीटिंग के एक दिन पहले, और अपने आप को वो ब्लू फिल्म्स देखता हुआ पाता है। शनिवार को मोस्टली अटैक होता है, और 5 साल से इस भाई को शनिवार को रात को ये व्यभिचार का अटैक कहते होता। थैंक यू जीसस। तुम्हें ये अनॉइंटिंग रुमाल डिलीवर कर रहा है अभी, और तुम फ्री हो। और भाई जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की आपके लिए, तो क्या महसूस किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? जब प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रेयर की तो मेरा शरीर ना पूरा करंट से भर गया था, और मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे को क्या हो गया। उस टाइम जैसे मेरे लिए प्रेयर हुई, मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया। और उस दिन से क्या बदलाव आया आप? उस दिन से मेरा मन ही नहीं करता बिल्कुल ही, मैं सोता हूँ प्रेयर करके सोता हूँ। एकदम से जिंदगी बदल चुकी है, बिल्कुल टोटल लाइफ चेंज। वो व्यभिचार के अटैक होना वो सब खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल चेंज। सब जोर से तालियों के साथ हाथों को उठाते हुए चर्च, आप जहां से भी इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी सालों से प्रार्थना है, प्रभु आपके विषय में बात करेगा। खुदा छोड़ता नहीं, क्योंकि वो जानता है, वो कहता है मैं लेके आया हूं तुझे। जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आप अपने दास के दौरान मुझसे बात करें। ये भाई कहते हैं मैं भी प्रार्थना करता था, खुदावंद इस पाप से, इस मेरी लाइफ से आजाद कर, मुझे इन सब चीजों से निकाल, मेरे बारे में अपने दास से बात कर। और आप करते थे भाई ये सब बातें भी प्रार्थना में? मैं प्रेयर करके सोता था कि एक ना एक दिन प्रभु मेरे बारे में भी कुछ कहेगा, और सेम हुई आपके विषय में वैसे ही। सेम। उस दिन आप बैठे कहाँ थे? वो मेन पंडाल में सामने बैठा था मैं, क्योंकि परमेश्वर के दास ने कहा आप मेन पंडाल में बैठे हो, आप वहीं पर बैठे थे। हाँ जी, मैं पूरा शॉक हो गया था कि मैंने ये चीज किसी को बताई नहीं, ये कैसे इन्होंने बोल दी। सब जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। चर्च आपको खुदा छोड़ेगा नहीं, वो आपके विषय में बात करेगा। आप इस ग्रेस को, इस अनॉइंटिंग को लेकर अपने जीवन में धन्यवाद देते हो, हाथों को उठाते हुए हालेलुया बोलते हो। आइए हम नेक्स्ट गवाही अमृतसर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम सुमन है। इनकी गवाही है कि 1.5 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए और धीरे धीरे इनकी याददाश्त जानी शुरू हुई, डिप्रेस रहने लगे। यहाँ तक कि 5 डॉक्टरों को इन्हें चेंज करवाया, लेकिन कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। और आज ये सिस्टर अमृतसर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारियां जैम से मेरा नाम सुमना, मैं अमृतसर ब्रांच तो बोलती पई हां। 18 सितंबर 2022 मेरे ते किसी ने जादू टोना करता सीगा ते मैं घर आके अपने पेपर की तैयारी करनी शुरू की ते मैनूं कुछ भी याद नहीं सी हुंदा पिया ते मैनूं बहुत ज्यादा बोझ लगदा पिया सीगा ते मेरे नाल रोज इदां होना शुरू हो गया ते डे बाय डे मेरी हालत खराब हुंदी गई ते मैं डिप्रेशन विच बहुत ज्यादा जा चुकी सीगी ते इहदे नाल मेरे पेट दे विच हैवीपन रहना शुरू हो गया, मेरी बॉडी सुन्न रहनी शुरू हो गई सी, मैं कुछ भी फील नहीं सी कर पांदी हुंदी, अपने फ्रेंड्स तो टीचर्स तो डरदी हुंदी, पढ़न तो डरदी हुंदी सीगी मैं। ते फिर मैं डॉक्टर कोल गई, डॉक्टर ने मैनूं चेक करके दस्सिया कि दिमाग दी मेमोरी घट चुकी है, मैं बहुत दवाइयां खादियां, मैनूं कोई फर्क नहीं पिया। इस हालात विच देख के मैनूं मेरे पड़ोसियों ने दस्सिया कि तुसीं अंकल नुरुल्लाह मिनिस्ट्री जाओ। फिर मैं अंकल नुरुल्लाह मिनिस्ट्री आई, मैनूं आके इत्थे बहुत वधिया लगा ते मम्मा जी ने मेरा ले हैंड कीता, वाइट कार्ड में बनवाया, मम्मा जी ने मेरा ले हैंड कीता, उस तो बाद मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूं, कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं बहुत वधिया हो चुकी हूं। सरन जैम से तारीफ करें सबसे बड़ी गवाही के लिए, अद्भुत टेस्टमनी के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। और फिर 16 अप्रैल 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य टच को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। और जैसे ही ये सामर्थ्य टच इनकी लाइफ पे है, इनके ऊपर आया और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से फ्री हैं। परमेश्वर ने इन्हें जादू टोने से फ्री किया, डिप्रेशन से आजाद किया। जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो डॉक्टर जीसस ने कर दिखाया। सबसे बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं। और अभी ये बहन
2 महीने 6 दिन से पूरी तरह से आजाद है, कोई डिप्रेशन नहीं होता, कोई जादू टूने नहीं है। इस बड़ी गवाही के लिए धन्यवाद करें परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। कहाँ के आप रहने वाले हैं? भोगिया। इनकी टेस्टिमनी है कि 33 साल से ये भाई नशा करते। कौन कौन सा नशा करते थे आप? शराब, तम्बाकू, बाकी मेडिकल नशा। मेडिकल नशा, कैप्सूल वगैरह खाते थे आप? हाँ। जो भी ये पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादातर जो पैसा था वो नशों पे ही खराब करते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनकी लाइफ खराब हो चुकी थी। और ये नशे डे बाय डे इनकी जिंदगी में इतने बढ़ चुके थे कि दिन की जो शुरुआत थी, मतलब आज सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। हाँ जी, हाँ जी। आपके परिवार वाले जानते थे नशे के बारे में? हाँ जी। और इनके घर का भी माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, व्यभिचार में चले गए। फिर इनके ब्रदर ने इनको ANM के बारे में, अंकुरल अमनिस्ट्री के बारे में बताया, तो लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, विश्वास किया। और 12 अक्टूबर 2017 को परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी। आप बताएं, जब प्रेयर हुई उसके बाद आपके जीवन में कोई नशा नहीं अभी? नहीं जी। कितने महीने हो चुके हैं नशे से आजाद हुए? कितने साल हो चुके हैं? पहले दिन से याद हूँ। मतलब अभी आज कितने साल हो चुके हैं? 5 साल। 5-6 साल के करीब हो चुके। कोई नशा नहीं किया उसके बाद? नहीं। बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया। तारीफ करें सब जन जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ दें जोर से परमेश्वर के लिए, और जोर से तारीफ दें, और जोर से हालेलुया। भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे, भर दे मुझे, भर दे ताजा अभिषेक से तू भर दे। उठाए अपने हाथों को सकली से हर एक जन कह, खुदावन मैं तैयार हूं तेरे ताजा अभिषेक से भरने के लिए, मैं ताजा मसा के साथ भरने के लिए तैयार हूं। अपने हाथों को हिलाएं सभी भाई सभी बहनें।